नमस्ते दोस्तों, आज की गतिविधि है अपठित गद्यांश। आइए गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। लाख संस्कृत के लाक्षा शब्द से बना है। लाक्षा शब्द अंक या संख्या है। लाख को बोलचाल की भाषा में लाह भी कहते हैं। लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने की वजह से इसका नाम लाख पड़ गया। लाख का कीड़ा बहुत सूक्ष्म या छोटा होता है। लाख मिट्टी नहीं है, यह राल है। कई लाख कीड़े पेड़ों पर राल निकालते हैं, जिसे इकट्ठा करके साफ किया जाता है। इसके बाद सुखाया जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़े कर बाजार में बेच दिया जाता है। लाख का कीड़ा पलाश व बेर के पेड़ों पर रहता है। प्रश्नों के उत्तर देते हैं। रिक्त स्थान भरो। लाख शब्द का अर्थ डैश है। लाख को बोलचाल की भाषा में डैश भी कहते हैं। लाख डैश से उत्पन्न होता है। लाख का कीड़ा डैश व डैश के पेड़ों पर रहता है। उत्तर है लाख शब्द का अर्थ संख्या है। लाख को बोलचाल की भाषा में लाह भी कहते हैं। लाख कीड़े से उत्पन्न होता है। लाख का कीड़ा पलाश व बेर के पेड़ों पर रहता है। प्रश्न, लाख कैसे बनता है? उत्तर, लाख के कीड़े पेड़ पर राल निकालते हैं, उसे इकट्ठा करके साफ किया जाता है, फिर सुखाकर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के जवाब गद्यांश में ही थे। ढूंढने के लिए ध्यान से और बार बार पढ़ना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लाख का उत्पादन भारत और चीन में अधिक होता है। भारत में झारखंड राज्य में लाख का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी लाख की खेती होती है। इसका इस्तेमाल लकड़ी के सामान को चमकाने में, चमड़े, ऊन और रेशम को रंगने के लिए किया जाता है। लाख से चूड़ी और गहने बनते हैं। इसके अलावा डाकघर में ठप्पा या मोहर लगाने के लिए भी लाख का प्रयोग किया जाता है। अब समय है प्रश्नों के उत्तर देने का। पढ़ के बताइए सही है या गलत। लाख पाली भाषा का शब्द है। लाख का उत्पादन भारत और चीन में होता है। लाख की खेती भारत में सब जगह होती है। उत्तर है लाख पाली भाषा का नहीं, संस्कृत भाषा का शब्द है। लाख का उत्पादन भारत और चीन में काफी मात्रा में होता है और लाख की खेती भारत के कुछ ही राज्यों में होती है, सब जगह नहीं होती है। अगला प्रश्न, लाख के उपयोग बताएं। भारत में लाख का किन राज्यों में उत्पादन होता है? लाख का उपयोग डाकघर में ठप्पा लगाने, चमड़े, लकड़ी, ऊन और रेशम के सामान को रंगने या चमकाने, गहने जैसे चूड़ियां बनाने में होता है। भारत में लाख का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में होता है। सभी प्रश्नों के जवाब गद्यांश में ही थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में लाख का उत्पादन और इस्तेमाल वैदिक काल से होता आया है। इस बात के दो प्रमुख उल्लेख हैं। महाभारत काल में लाख का वर्णन मिलता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाख का घर बनवाया, जिसे लाक्षागृह नाम दिया, जिसमें पांडवों को रुकवाया। उनकी योजना थी कि लाख में आग लगा देंगे, घर जल जाएगा
और पांडव भी जलकर मर जाएंगे। लाख का घर बनवाने के कारण था लाख का ज्वलनशील होना, यानी लाख बहुत जल्दी आग पकड़ता है। दूसरा उल्लेख या वर्णन शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। लोक कथाओं के अनुसार शिव ने पार्वती को उनकी शादी में उपहार के रूप में लाख की चूड़ियां दी थी। आज भी विवाहित महिलाओं के लिए लाख की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पढ़कर बताइए सही या गलत। लाख का उल्लेख महाभारत में है। लाखों रुपए की लागत से बना घर लाक्षागृह कहलाता है। लाख का उत्पादन और प्रयोग भारत में वैदिक काल से हुआ है। उत्तर है लाख का उल्लेख महाभारत में है। ये सही है। लाखों रुपए की लागत से बना घर लाक्षागृह कहलाता है। गलत है। लाख का उत्पादन और प्रयोग भारत में वैदिक काल से हुआ है। यह सही है। यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताएं। पहला प्रश्न, महाभारत में लाख का उल्लेख किस घटना से संबंधित है? दूसरा, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताएं। लाख, छोटा, उत्पादन, उपयोग, उल्लेख और ठप्पा। ज्वलनशील अर्थ बताएं और इस शब्द से वाक्य बनाएं। महाभारत में लाख का उल्लेख लाक्षागृह की घटना से संबंधित है। पर्यायवाची शब्द हैं लाख का लाह, छोटे का सूक्ष्म, उत्पादन का खेती, उपयोग इस्तेमाल, उल्लेख वर्णन, ठप्पा मोहर। ज्वलनशील शब्द का अर्थ है बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला सामान। वाक्य, ज्वलनशील वस्तु जैसे कपूर को सावधानी से रखना चाहिए। इसी के साथ आज का अपठित गद्यांश समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।